सर्प मित्र राम सरन, विषैले सांपों से लोगों की जान बचाने वाले मसीहा। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर जंगल धूसड़ प्रकृति और जीवन रक्षा की मिसाल पेश कर रहे हैं जंगल छात्रधारी के मूल निवासी राम सरन, जिन्हें इलाके में सर्प मित्र के नाम से जाना जाता है। राम सरन बिना किसी स्वार्थ और शुल्क के दिन रात विषैले सांपों को पकड़ते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। उन्होंने अब तक सैकड़ों लोगों की जान सांपों से बचाई है। राम सरन बताते हैं कि वे 24 घंटे तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। जैसे ही किसी से कॉल आता है, वे तत्परता से उस स्थान पर पहुंचते हैं और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल या फिर गोरखपुर के चिड़ियाघर में छोड़ देते हैं। धनगढ़ा क्षेत्र की एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने रसल वाइपर को रेस्क्यू किया, जो एशिया का चाहता है कि सरकार और आम जनता दोनों की भागीदारी से ही प्रकृति का संतुलन हम लोग बना सकते हैं। एक बेहतर कल के लिए आज को संरक्षित करें, वन्य जीवों को बचाएं और पृथ्वी को स्वर्ग बनाएं। आज हमारे सामने राम शरण निषाद जी, जो जंगल धूसड़ के पास का इलाका है, विगत लगभग हमको लगता है कि 25 वर्षों से वन्य जीवों में रहने वाले ऐसे लुप्त प्राय जो जानवर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए एक मुहिम चलाए हैं। आइए आपसे मिलते हैं। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसमान में दिखाई देने वाले चांद और सूरज समय पर निकलते हैं और समय पर चमकते हैं। आपके अंदर अगर हौसला है तो आप गगन की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। आइए हम अच्छा, क्या ये जो आप लोग वन्य जीवों को बचाने का जो आपने एक अभियान शुरू किया है, तो क्या ये पारंपरिक है? क्या पिता भी? नहीं, हमारे पिता ना हमारे खानदान से कोई ऐसे ताल्लुक नहीं रखते हैं। जैसे हम ही सब बच्चे, जैसे छोटे बच्चे थे, 10 साल 15 साल जो भी हुआ हो, हम सब ऐसे भैंस चराते थे। जी जी। गांव में ऐसे मतलब रोडों पे तो सांप दिखाई देते जो जहरीले नहीं थे। अच्छा। उनको पकड़ कर खेलते थे, बच्चों को डरवाते थे। पहले पेड़ बहुत थे और जंगल, यहाँ जंगल का इलाका रहा। हाँ, और ये अब बन गया ना, अब लोग इतना नहीं तो ये रास्ता बंद हो जाता था। बताते थे हमारे दादा ओदा कि रास्ता बंद हो जाता था, ये ऐसे इतना भयानक था। तो हम सब उस समय भैंस चराते थे, तो जंगलों में जो सांप दिखाई देते थे और उनको पकड़ के जेब में कभी बच्चों को डराते थे, यही काम करते थे। तो हम सब ऐसे बढ़ते गए, तो गाँव में जो सांप वो बरसात में निकलते थे बहुत विषैले, तो उनको भाला से लोग मारते थे जी जी। तो हमने देखा कि ऐसे मार देते हैं आखिर क्यों, तो धीरे धीरे न्यूज़ पे देने लगा, तो देखा गया कि सांपों का मतलब संरक्षित करना भी जरूरी होता है। तो हम मतलब उतना हमको तो डर नहीं था, तो हम कहे भाई इनको भी पकड़ सकते हैं। तो हमने पकड़ कर, वो हमारे माता पिता यहाँ तक है बोलते हैं, गाँव में पकड़ने जाते थे तो माँ बाप गुस्सा होते थे, डांटते थे कि सांप आप पकड़ने जाते हो, अभी कुछ हो जाएगा तुम्हारे, मतलब कौन देख रहे हैं। तो बोल के खदेड़ हमको धीरे से सब बताते थे, तो हम जाके घर से उनके निकाल के छोड़ देते थे। अच्छा, आपको कभी डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम डरते नहीं। उनको पकड़ के ले जाके छोड़ देते थे, ना वीडियो बनाते थे ना कुछ। अच्छा, आम जनमानस में ये धारणा है कि जो सांप को पकड़ने का कार्य करता है, कोई मंत्र का उच्चारित करता है, तो क्या कोई आप लोग कोई जादूगर है या कोई वशीभूत करने का ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास हौसला है और हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको कैसे पकड़ते थे? हाथ से या कोई लकड़ी? हाथ से। लकड़ी, जैसे लकड़ी छोटी रहती थी, हम हाथ से, जैसे कि उनका सर हमारे तरफ बाइट जब करते हैं तो उनको दूर करने के लिए, बस यही होता है और कुछ नहीं। ना मंत्र इसमें कोई काम करता है ना कुछ। मंत्र तो होता नहीं है कि आप मंत्र से किसी को काबू कर ले। ऐसा रहता तो हम जानवरों को, इंसानों को काबू करके अपने घर पे काम नहीं करा लेते। अच्छा, फिर पकड़ने के बाद क्या करते हैं? उनको पकड़ कर लेके जाते हैं जंगल में, अपने तिरकोनिया नंबर 2 है जी। हमारा, वहीं उसी जंगल में हम उनको रिलीज करते हैं। अच्छा, छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। अच्छा, इस तरह का आपके मन में ये बचपन से रुचि है? हाँ, रुचि है हमारा। ये नहीं है कि हम
पैसे के लिए काम कर रहे हैं चाहे वीडियो के लिए। वीडियो तो अभी हमें 4-5 महीना हुआ वीडियो बनाते हुए। जी जी। हाँ, कि आप लोगों ने हमको कहा, प्रताड़ित किया कि भाई आप बनाइए वीडियो। हाँ। वीडियो आप बनाइए, लोग कम से कम जागरूक हाँ, तो जागरूक होंगे, जानेंगे, जनता तक हाँ, ये आवाज ठीक है। जाएगी। तो उन्हीं के कहने पे हमने वीडियो बनाना शुरू किया, लोगों का हमारे सपोर्ट रहा तो हमने वीडियो बनाया। अच्छा, अब शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी बच्चे मेरी, हैं हाँ, आपके? एक बच्चे। तो क्या आपकी पत्नी कभी टोकती नहीं है? बच्चे कहते हैं पापा नहीं कहीं मत कहते, जाइए? नहीं बोले थे तो कि आप मतलब सांप पकड़ने जाते, कहें ऐसा कुछ नहीं है। जब देखिए लिखा रहेगा ना तो आप मौत चलते, किसी वक्त- हाँ किसी वक्त चलते आ रहेंगे सकती तो है। भी हो जाएगा। देखिए इतने वो उनके एक्सपर्ट थे, आखिर उनका थोड़ा सा ध्यान बटा था, कट गया और दोबारा वो वही काम किए, मूड़ पकड़ के उनका कैंची से काटे। अगर वही पहले कर लिए होते तो उनको बाइट नहीं किया होता। अच्छा, कभी आपको 10-15 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सांप ने डंक मार दिया हो? नहीं, एक हमने जो सावन महीना चल रहा था जल, तो हम जा रहे थे, वो कौन सा, चलिए छोड़िए। हाँ, जी जी। आ, कहीं आगे- किसी हाँ, मंदिर पर जा रहे हैं? मंदिर पे जा रहे थे तो वहाँ इतना बड़ा गुहुअन का बच्चा था, तो जा रहा था वो एक कि हाँ, लोग कोई लूटते मतलब हैं, हाँ, नुकसान बहुत, नहीं हुआ, हाँ, नुकसान नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, आम जनमानस को क्या एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मानवता के लिए, अपने वन जीवों को बचाने के लिए बड़ा सराहनीय आप जो प्रयास कर रहे हैं, आम जनमानस को क्या मतलब एक निर्देश या संदेश देना चाहते हैं सर? ऐसे जानवरों को बचाने का क्या करना चाहिए? हमारा उद्देश्य ये, कभी आप कहीं देख रहे हैं सांप है आपके घर में ही, आपको डर लग रहा है, तो उसके ऊपर रजाई गब्बल कुछ भी फेंक दीजिए। अच्छा जी। वो पड़ा रहेगा, भागेगा नहीं, आपको समय मिल जाएगा। आप किसी के पास जो हाँ, जो इस तरह के पकड़ने का काम करता है, आप उनसे संपर्क करिए, बात करिए और तुरंत उनको बुलाइए। वो आधे घंटे 1 घंटे में आ जाएंगे, उनको निकाल, क्योंकि ये हमारे प्रकृति ने ऐसा नहीं है, प्रकृति हर एक जीव जंतु के लिए किसी न किसी रूप के कारण जन्म लिया है, जन्म यहाँ पे, लिया है। ठीक है? सबकी अपनी हाँ, महत्वपूर्णता हाँ। होती है। और उनके अब देखिए उनका जितने हैं धीरे धीरे लोग मार दे रहे हैं, हाँ। जहरीला समझ के, उनकी खत्म हो रहा है, उनकी संख्या धीरे धीरे लुप्त खत्म हो होती जा रही है, रही लुप्त। है। अब देखिए सारे के सारे लोग ऐसे अगर करते रहेंगे, कुछ न कुछ जीव जंतु हमारे यहाँ से खत्म हो जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से आपने सांपों को बचाने का प्रयास किया और जंगलों में सुरक्षित भेजने का काम किया? कौन हमने सबसे खतरनाक सर्प पकड़े हैं, पर किंग कोबरा जो इधर नहीं मिलता है, हाँ। हमने वही भर रेस्क्यू नहीं किए हैं, क्योंकि किंग कोबरा इधर मिलते नहीं है, पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। कौन कौन से ऐसे दुर्लभ सांपों को आपने? हमने रसल वाइपर, जो एशिया का सबसे खतरनाक जहरीला सांप होता है जी। और जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ गए थे आप हम पकड़ने के लिए? ये धनघटा के तरफ गए थे। अच्छा, बस्ती की तरफ। हाँ, नहीं धनघटा इधर है। मेहदावल के हाँ, पास। मेहदावल जी। धनघटा गए थे, वहाँ मतलब निकला था तो उसको पकड़ कर लाए थे और हम चिड़ियाघर में उसको छोड़े, अभी वहाँ है वहाँ। और कौन कौन और उसके बाद कोबरा, जी। सबसे खतरनाक कोबरा होते हैं, और उससे खतरनाक घोरकराइट जो दिखते हैं हमेशा लाल और काला, वो नहीं, घोरकराइट जो इतना लंबा और मोटा होते हैं वो सबसे जहरीला होता है और जल्दी काटते नहीं है। अच्छा, एक अजगर जो जातियां हैं, अजगर हम लोग भी देखे हैं। हाँ, हाँ। जब बचपन में थे, हाँ। बड़े लंबे सांप होते, क्या हाँ। उसको भी आपने पकड़ा है क्या? नहीं, उसको नहीं पकड़े, इधर तो हमारी तरफ तो वो निकलते ही नहीं अच्छा, है। अजगर नहीं दिखाई नहीं, देते। जो नदी नाला है उधर ही अजगर बह के आते हैं तो पकड़ते, बच्चे उनको क्या